हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि ये दोनों टॉपिक आएंगे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाश स्रोत एकदम 100% है कि आएगा ही आएगा। और मैं आपको एकदम सरल शब्दों में मैं इसका परिभाषा भी, इसका उदाहरण, एग्जाम्पल होता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। बस आप वीडियो को थोड़ा सा सब्र करके ध्यान से देखिए। तो चलिए हम चलते हैं प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश स्रोत क्या होता है इसके बारे में जानने। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 9th है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। और इस चैप्टर का ये पहला नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में जानेंगे। और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में मैं परसेंट कह सकता हूँ कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार के हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश सबसे पहले किसे कहते हैं, तो ये देखिए, मैं आपको परिभाषा, इसको रट्टा मार कर नहीं, मैं आपको एक मतलब ऐसे सिंपल सी बातों में समझा रहा हूँ। देखिए, प्रकाश जो है ये एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का रूप है, और जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। मतलब क्या है? प्रकाश एक क्या है? एक ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा का मतलब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जितने भी दुनिया में वस्तुएं हैं उन सबको हम क्या करते हैं, मतलब देखते हैं। क्लियर है? यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रकाश समझ में आ गया होगा। यदि आपसे कोई भी पूछता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप सीधी सी सिंपल सी बात बोलिएगा कि प्रकाश एक क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को आसानी तरीके से देख सकते हैं या देख सकते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब तो आप समझ गए कि कोई भी वस्तु, मतलब ये ऊर्जा का रूप है, इसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तो आपको प्रकाश तो समझ में आ गया, लेकिन स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत का मतलब ये समझते हैं। मतलब स्रोत का मतलब है कि प्रकाश किन किन वस्तु, मतलब किन किन जगहों से हमको मिलता है। स्रोत का मतलब मिलना होता है। जैसे प्रकाश हमको मिल रहा है तो ये किस कारण, मतलब किस चीज़ से मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं स्रोत। तो जैसे हमारे पास है प्रकाश के निम्नलिखित स्रोत है। मतलब निम्नलिखित मतलब जैसे हमारे पास सूर्य है, सूर्य से हमको प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास क्या है? सूर्य है। सूर्य है तो सूर्य हमारे पास क्या है? एक मतलब सूर्य हमको प्रकाश देता है, तो एक सूर्य क्या है? एक स्रोत है। प्रकाश का क्या है? एक स्रोत है। वैसे ही हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर आदि लिख देते हैं। मतलब बहुत सारे मतलब प्रकाश के स्रोत हो सकते हैं, मतलब जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश निम्न, मतलब प्रकाश के निम्न स्रोत हैं, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, आदि बहुत सारे हो सकते हैं, मोमबत्ती हो गया, ये सारे क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। मतलब जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है वो क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर एक लाइन हमने लिखा है कि प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए अब हम समझते हैं कि दो भाग कौन कौन से हैं और किस प्रकार बांटा गया है। तो पहला हमारे पास है दीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि वे प्रकाश जो मतलब स्वयं अपने आप से, जैसे सूर्य है वो किसी की मदद से प्रकाश तो देता नहीं है, वो स्वयं अपने आप को प्रकाश देता है। तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। यह इसका मैंने परिभाषा लिखा है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हमारे पास सूर्य है, सूर्य क्या करता है? वो किसी की मदद लेकर प्रकाश देता है? नहीं, वो किसी की मदद नहीं लेता है, सूर्य अपने आप से ही प्रकाश को देता है। तो हमारे पास इसका एक मतलब इसका एग्जाम्पल हमारे पास सूर्य हो जाएगा। सूर्य क्या है? एक मतलब क्या है? वो अपने आप से, वो किसी की सहायता से, किसी की सहारा नहीं लेता है और वो अपने आप से प्रकाश देते हैं, तो उसी को कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जो अपने आप चमकते हैं उसको हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत।
क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको दीप्त प्रकाश स्रोत समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम समझेंगे कि अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत उस स्रोत को कहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब दूसरों की सहारा से वो चमकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हमारे पास चंद्रमा है, क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा है, ये चंद्रमा क्या है? एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है, तारा है, तारे हैं, ये सारे क्या है? एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि चंद्रमा के पास कोई भी प्रकाश नहीं है, ये सूर्य की मदद से ये चंद्रमा चमकता है। तारा भी क्या है? तारा के पास भी कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य की मदद से चमकता है। तो जो प्रकाश, मतलब जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, वो दूसरे के सहारा लेकर और वो प्रकाश देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए इसका परिभाषा मैंने लिखा है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं यहाँ पर करते हैं बल्कि दूसरों से प्रकाश लेकर प्रकाश देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमको क्या है? जैसे एक चंद्रमा है, चंद्रमा वो चमकता नहीं है, वो सूर्य की प्रकाश को लेता है, उसके बाद से चमकता है, तो इसीलिए हमारे पास चंद्रमा हो गया। ये क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे कि प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, इसको हम समझते हैं। तो प्रकाश, देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। प्रकाश को आप देख सकते हैं, बल्कि कभी नहीं देख सकते हैं। कहेंगे प्रकाश किस कलर का है, तो आप बोल ही नहीं सकते हैं, कहेंगे सफ़ेद है, लेकिन सफ़ेद नहीं रहता उसकी मतलब इसके मतलब वो प्रकाश के उपस्थिति में हमको वो वाइट चीज़, मतलब कहते हैं कि सफ़ेद ये दिखाई दे रहा है, तो उसके प्रकाश की उपस्थिति में वो हमको वस्तु दिखाई देता है, वो सफ़ेद रहता है तो दिखाई देता है। तो वही मैंने लिखा है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, मतलब इसकी उपस्थिति में हमको क्या दिखाई देते हैं? सभी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास है दूसरा नंबर पर है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, मतलब प्रकाश जो है वह एक सीधी रेखा में, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे रेल की पटरी एकदम सीधी रहती है, उसी प्रकार हमारे पास प्रकाश जो है वह एकदम सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। क्लियर है यहाँ तक? मैं ऐसा करता हूँ दूसरा नंबर भी सवाल होगा, समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा नंबर हमारे पास है कि प्रकाश की चाल जो हमारे पास है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ होता है, ये प्रकाश की चाल होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रकाश की चाल हमेशा याद रखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल कितना है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास चौथा है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? एक जैसा है और इसके ऊपर एक जीरो ऐसा है, इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। तो प्रकाश तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच तक होता है। क्लियर यहाँ तक? तो प्रकाश तरंग दैर्ध्य कितने के बीच होता है? 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आप इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा। कहाँ 5 नंबर आपका रखा हुआ है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट में करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।